तो हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं हूं इंजीनियर टिकेश कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं लिक्विफिकेशन के बारे में। तो अभी तक हमने जो भी कैलकुलेशन किया उसमें एक कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है, लिक्विफिकेशन पोटेंशियल निकालना होता है। जहां पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहां पे वाटर टेबल को देखना पड़ता है, वाटर टेबल का ऑब्जर्वेशन करते हैं और वहां पे किस टाइप का सॉइल है। अगर वहां पे फाइन सिल्ट है या फिर सैंडी सॉइल है तो वहां पे क्या होता है, लिक्विफिकेशन के चांसेस होते हैं जब वहाँ पे आपका जो वाटर टेबल है वो ऊपर हो। तो यहाँ पे हम लोग जो है वर्स्ट कंडीशन में कंसीडर करके आपके लिक्विफिकेशन पोटेंशियल को फाइंड करते हैं कि कितनी डेप्थ तक हमारा पोटेंशियल है लिक्विफिकेशन होने का और कितना डैमेज हमारे बिल्डिंग को या फिर हमारा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पड़ सकता है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं लिक्विफिकेशन क्या है। तो लिक्विफिकेशन जो इफेक्ट है हमारे बिल्डिंग्स पे कैसे पड़ता है, वाटर टेबल कैसे फ्लक्चुएट करता है, तो ये कैसे आपको इसका जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जैसे आप शुरुआत में जो ये इमेज देख रहे हैं आप, जैसे एक कार इसमें धंस रहा है, ठीक है, तो ये लिक्विफिकेशन एक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा फिनोमिना यहाँ पे हुआ है जिसकी वजह से आपका कार जो है नीचे धंस रहा है। यहाँ पे बिल्डिंग जो टिल्ट हुआ है वो इसी के वजह से हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो होती है, ठीक है। वो कैसे होता है, क्या इसका फिनोमिना है, सारा चीज़ समझते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे व्हाट इज़ लिक्विफिकेशन ये समझाने की कोशिश किया है। तो एक बार मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको डेफिनेशन भी पढ़ के सुनाऊंगा। क्या होता है कि जहाँ पे आपका वाटर टेबल काफ़ी ऊपर होता है ग्राउंड में, तो वहाँ पे अगर आपका लूज़ है, सैचुरेटेड सैंड है या फिर सिल्ट है, तो वैसे जगहों पे आपका नीचे वाटर का पोर वाटर प्रेशर जो है पड़ता है। अब यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर क्यों पड़ता है, क्योंकि आपका जब अर्थ पे डायनेमिक एक्शन होता है और डायनेमिक एक्शन भूकंप की वजह से हो सकता है, अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, तो इसके वजह से डायनेमिक एक्शन होने की वजह से आपका जो वाटर प्रेशर है वो ऊपर की ओर लगता है और जो आपका सॉइल है उसका जो स्ट्रेस है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो है धीरे धीरे कम होते जाता है और वाटर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आपका इफेक्टिव जो स्ट्रेस है वो जो है जीरो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर प्रेशर। तो उस समय क्या होता है, आपका जो लिक्विफिकेशन का जो फिनोमिना है वो स्टार्ट होता है। आपका एक मडी वाटर जो है वो बाहर आता है और अगर ये कंडीशन आपके फाउंडेशन के आसपास में होता है तो आपके बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ा होगा जियो टेक्निकल में, जो टोटल स्ट्रेस आप निकालते हैं। तो टोटल स्ट्रेस निकालने के बाद आप जो है पोर वाटर प्रेशर भी निकालते हैं और फिर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकलता है हमारा, हम टोटल स्ट्रेस में हम जो है पोर वाटर प्रेशर को माइनस करते हैं। तो हमारा जो टोटल स्ट्रेस है वो तो जितना है वो उतना रहेगा, लेकिन अगर हमारा पोर वाटर प्रेशर बढ़ रहा है और वो मान लो जाए वो टोटल स्ट्रेस के बराबर हो गया तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस कंडीशंस पे हमारा जो ये जो फिनोमिना है ये जो है ऑकर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन से भी बता देता हूँ। सॉइल लिक्विफिकेशन इज द फिनोमिना इन विच द स्टिफनेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज लॉस्ट। मतलब आपका जो सॉइल का जो स्टिफनेस है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लॉस हो जाता है अंडर द एक्शन ऑफ अर्थक्वेक फोर्स और ड्यू टू द रैपिड लोडिंग कंडीशन सॉइल लिक्विफिकेशन ऑकर्स इन अ फुली सैचुरेटेड सॉइल। तो जहाँ पे आप हमारा सिज्मिक एक्शन होता है, डायनेमिक एक्शन होता है, वहाँ पे जो फिनोमिना है ये होता है। मैं आपको इसको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू भी आपको एक बताने वाला हूँ, तब तक वीडियो में आगे बने रहिए, आपको बताऊँगा। आप देखो सैचुरेटेड सॉइल में होता है, तो सैचुरेटेड सॉइल क्या है ये समझ लेते हैं। वैसे तो आपने जियोटेक में पढ़ा होगा कॉलेज में, बट फिर भी जैसे हमने 3 फेज डायग्राम पढ़ते हैं जब जियोटेक हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका सॉइल कैसे बनता है। सॉइल में आपका सॉइल का सॉलिड्स भी होता है, वाटर भी होता है और एयर भी होता है। अब देखो सॉइल हम तब बोलते हैं जब ये तीनों चीज़ का मिश्रण होता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ पार्टिकल्स की बात करें तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड्स, वाटर और एयर, ये सब मिलकर बनता है। तो यहाँ पे देखो आपको सॉइल का एक जो है सिंबॉलिक फॉर्म दिख रहा है, इसमें जो है एयर, वाटर और सॉलिड्स तीनों चीज़ें हैं। अब जो हमारा सॉइल है उसमें कुछ वॉइड्स होते हैं, उसी में एयर और वाटर होता है, और जब इसमें से पूरे वॉइड्स पे अगर वाटर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। और ऐसे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल पे ही पोर वाटर प्रेशर जो है वो लगता है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस जीरो होता है और लिक्विफिकेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जैसे आपका डायनेमिक एक्शन से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताऊंगा। आपको मैंने क्विकसैंड कंडीशन भी बताया था और ये जो है लिक्विफिकेशन ये भी बता रहा हूँ। ये जो दोनों जो है आपको एक जैसा लगेगा लेकिन एक ही नहीं है। आपका जो क्विकसैंड कंडीशन था, सैंड बॉइलिंग जिसको हम लोग बोलते थे, वो कुछ अलग वजह से वहाँ पे होता था, लगभग एक्शन ऐसे ही होता था, फेलियर हमको एक ही तरीके के देखने को मिलता है। लेकिन आपका लिक्विफिकेशन जो होता है ये होता है आपका डायनेमिक एक्शन की वजह से, सिज्मिक एक्शन की वजह से ये होता है। बट क्विकसैंड कंडीशन सिज्मिक एक्शन की वजह से नहीं होता है, ठीक है। तो
पहले देखोगे आप लोग तो यहाँ पे देखो वाटर का प्रेशर जो है कम है, बिल्कुल आपका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सही से खड़ा हुआ है। देन क्या होता है, जब डायनेमिक एक्शन होता है तो आपका ये पोर वाटर प्रेशर जो है क्या करता है, जो लूज सॉइल्स होते हैं उसको जो है उसके ऊपर प्रेशर लगाता है और ऊपर जो है कुछ वाटर जो है ऐसे कलेक्ट हो जाता है और हमारा जो ऊपर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होता है सॉइल के शियर स्ट्रेंथ लूज होने की वजह से आपके डैमेजेस जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ जो कम हुआ है उसी के बारे में बात किया हमने। जो टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर का जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे इसका रिलेशन है और कैसे जो आपका पोर वाटर प्रेशर बढ़ने की वजह से आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो जीरो हो जाता है एक टाइम पे, और ये जो लिक्विफिकेशन जो है फिनोमिना ये हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ जो मडी वाटर्स है वो बाहर आते हैं। अब देखो लूज सैंड है तो क्या होगा, वाटर के प्रेशर की वजह से कुछ जो सॉइल है वहाँ पे जो लूज सैचुरेटेड सॉइल है वो भी है कहाँ पे आता है, बाहर आ जाता है। जैसे आपने पहले इमेज में देखा कार जैसे दब रहा था नीचे, ऐसे आपने कई सारे मूवीज़ में देखा होगा वो चीज़। ठीक है, तो इंक्रीज वाटर प्रेशर कॉजेज सॉइल पार्टिकल्स मूव फ्रीली, जो सॉइल पार्टिकल्स है उसको ऊपर लेके आता है। दिस रिजल्ट इन अ सडन डिक्रीज इन सॉइल लोड बेरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से आपका जो लोड बेरिंग कैपेसिटी है या फिर हम कहें कि स्ट्रेस जो है वो जो है कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शुरुआत में जो इमेज दिख रहा है ये स्टेबल सॉइल का आपको जो है दिख रहा है। ठीक है, देन फिर डायनेमिक एक्शन होने की वजह से आपका पोर वाटर प्रेशर बढ़ता है, मडी वाटर बाहर आता है और कुछ डैमेजेस लिक्विफाइड सॉइल के जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा बिल्डिंग्स पे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो जब ये फिनोमिना होता है तो इसके दायरे में जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं सब में फेलियर देखने को मिलता है। जैसे रोड में देखना बड़ा सा वहाँ पे गड्ढा हो जाता है या फिर वहाँ पे पानी जो है आ जाता है, क्रैक्स जो है आपको देखने को मिलता है, ये सारा कुछ होता है। बिल्डिंग में हमारा क्या इम्पैक्ट होता है, तो सबसे पहला चीज़ तो फाउंडेशन सेटल हो जाता है। अब सॉइल वहाँ पर लोड लेगा नहीं तो फाउंडेशन कहाँ जाएगा, नीचे चले जाएगा, तो सेटलमेंट होता है। फाउंडेशन की इनस्टेबिलिटी मतलब स्टेबल नहीं रहता है, स्ट्रक्चर्स में डैमेज आते हैं और इसके अलावा पाइल का भी फेलियर होता है। आप देखो यहाँ पे जैसे पाइल यहाँ पे दिख रहा है आपको और कितने डेप्थ तक हो रहा है ये भी डिपेंड करेगा। तो उसी डेप्थ को हम लोग फाइंड करने वाले हैं या उसी का एनालिसिस हम लोग करते हैं कि कितने डेप्थ तक जो है लिक्विफिकेशन पोटेंशियल है। ठीक है, तो इस चीज़ को करने से पहले हम जो है पूरा फिनोमिना समझ रहे हैं कि कैसे हमारे स्ट्रक्चर को डैमेज करता है लिक्विफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप पाइल को देखेंगे तो पाइल देखो लिक्विफिकेशन की वजह से यहाँ पे डैमेज हो गए हैं। अब ये डैमेज या बैंड इसलिए हुआ है क्योंकि आप डायनेमिक एक्शन देखना, ये एक्शन कैसे होता है, हॉरिजॉन्टली होता है, इसलिए जो है ये जो है ऐसे कुछ बैंड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लूज सैंड दिख रहा है बिफोर लिक्विफिकेशन और उसके बाद लिक्विफिकेशन के बाद जो है आपको ये दिख रहा है स्टेज 3 में। ठीक है, द रिटेनिंग वॉल्स का भी इफेक्ट देख सकते हैं आप। रिटेनिंग वॉल्स भी क्या हो जाता है, अर्थ की प्रेशर की वजह से वहाँ पे और कुछ ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पे सॉइल का प्रेशर उस आपके रिटेनिंग वॉल पे पड़ता है और यहाँ पे ये फेलियर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इफेक्ट होती है, तो इसके वजह से लिक्विफिकेशन की वजह से आपको ऐसा सैंड बॉइलिंग जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये सैंड बॉइलिंग कैसे देखने को मिलेगा, जैसे आपका कच्छ का रन वाला पार्ट है जहाँ पे सैचुरेटेड सॉइल होता है या फिर ऐसे मार्सी लैंड जैसे हरिके बैराज वगैरह है आपका पंजाब के साइड पे, तो वहाँ पे ऐसा आपको सैंड बॉइलिंग जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, देन आपका डैमेज ऑफ ऑफशोर स्ट्रक्चर क्या, जो आपके समुद्र किनारे से थोड़ा दूर है, ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे जैसे ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट जो होता है वैसे जगहों पे इसके वजह से जो है आपको क्या दिखता है, ये फेलियर्स दिखते हैं। ठीक है, सरफेस लैंडस्लाइड, तो ये लैंडस्लाइड जो आप देखते हैं ये क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ फेल होने की वजह से होता है। शियर स्ट्रेंथ 0 जब हो जाता है उसके वजह से ये लैंडस्लाइड होता है, ये भी एक फिनोमिना है लिक्विफिकेशन की तरह ही। ठीक है, उसके बाद फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर अंडर अर्थक्वेक, तो आपके कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे ब्रिज हो गया, जैसे आपका बिल्डिंग हो सकता है, आपका हाईवे हो सकता है, ये भी आपका इसके वजह से अर्थक्वेक की वजह से, या फिर वहाँ पे ऐसा कोई सॉइल है जैसे देख सकते हैं ये रिवर है। अब रिवर पे आपको कैसे सॉइल मिलेगा, सैचुरेटेड सैंड ही मिलेगा। अब उसमें तो और ज़्यादा चांसेस है लिक्विफिकेशन होने के। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे अगर आपने ब्रिज बना के रखा है तो उसमें डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा कि हम एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन जॉइंट छोड़ते हैं, बहुत कम रहता है उसका जो गैप रहता है, लेकिन सोच के देखो यहाँ पे 0.5 मीटर का जो है इसमें डिफ्लेक्शन दिख रहा है, जो पिलर है वो जो है काफ़ी उठ गया है। अब उसकी वजह से कितने डैमेजेस आ सकते हैं आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है इसके वजह से। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक केस स्टडी भुज जो है जहाँ पे गुजरात में, ये कच्छ का रन वाला पार्ट है। ठीक है, गुजरात का, और वहाँ पे थोड़ा डाउन साइड में आप जाएंगे तो एक भुज जगह है जहाँ पे एक एयर बेस भी है आर्मी का। ठीक है, तो वहाँ पे जो है 2001 में का भूकंप आया था। अब भूकंप आने की वजह से सिस्मिक जो एक्शन है उसकी वजह से उसमें जो है क्या हुआ, एक डायनेमिक फोर्स लगा और वहाँ पे कैसी टाइप के सॉइल है, सैचुरेटेड सैंडी सॉइल है, मार्सी लैंड है काफ़ी ज़्यादा। अब वैसे जगहों पे लिक्विफिकेशन होना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वहाँ पे लिक्विफिकेशन हो। अब वैसे जगहों पे सोच के देखो, ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर भी बनाता है ये इलाका। अब उधर पे रोड भी हैं, ब्रिजेस भी हैं,
ठीक है। तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखने को मिला है, ठीक है। बट वो डैमेज जो हुआ है, ठीक है, उसका इमेज तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ डैमेज जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऊपर में, ठीक है, ये दिखा सकता हूँ आपको। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो अर्थक्वेक था उस टाइम आया हुआ था भुज गुजरात में 2001 में, ठीक है। तो कुछ इमेज यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जहाँ पे इसका जो डैमेज है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये इमेज आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको ये सैचुरेटेड सैंड में देख रहे हो आप लोग, जो है काफ़ी बड़ा क्रैक यहाँ पे दिख रहा है। अब सोच के देखिए ऐसे जगह पे ब्रिज होगा, ऐसी जगह पे बिल्डिंग होगा, तो उसमें कितने ज़्यादा डैमेजेस जो है वो आ सकते हैं। अब इसीलिए हमको जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि वहाँ पे किसी भी स्ट्रक्चर को अगर ऐसे सॉइल यहाँ पे पाया जाता है तो वहाँ पे हम जो है लिक्विफिकेशन पोटेंशियल जो है उसको पता करें कि वो कितनी चांसेस है वहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है पता करते हैं कि वहाँ पे लिक्विफिकेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। देन कुछ आपके मेथड्स है जहाँ से हम जो है लिक्विफिकेशन को रोक सकते हैं या लिक्विफिकेशन से होने वाले हजार्ड्स जो हैं उसको रोक सकते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स हम लोग लिख सकते हैं। पहला स्टेप है कि बाय अवॉइडिंग लिक्विफिकेशन ससेप्टेबल सॉइल। सबसे पहला काम तो ये कि ऐसे जगहों पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ही मत जहाँ पे सॉइल पे लिक्विफिकेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। नहीं तो हम जो है कच्छ के रन वाले पार्ट में बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बना सकते थे ना पाकिस्तान के साथ बॉर्डर में, ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। बना सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ऐसी जगहों पे हम ज़्यादातर अगर हमको बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है तो हम वहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात ये, बिल्ड लिक्विफिकेशन रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर, मतलब अगर आपको ज़रूरी है, अवॉइड कर नहीं सकते, वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना ही है, देन क्या कर सकते हैं आप, वहाँ पे आप जो है लिक्विफिकेशन रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसा जुगाड़मेंट बनाना पड़ेगा कि वहाँ पे लिक्विफिकेशन हो भी जाए तो आपके स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो। कुछ इस तरीके का जो है आपको वहाँ पे अरेंजमेंट करना होगा। दूसरी और क्या चीज़ कर सकते हैं उस अरेंजमेंट में, कर सकते हैं आप इम्प्रूवमेंट द सॉइल, मतलब वहाँ के जो सॉइल है उसमें जो है स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है। जो भी जैसे बहुत सारे टाइप्स के स्टेबलाइजेशन होता है, लाइम होता है, सीमेंट होता है, ठीक है, उसके अलावा बिटुमिन का भी होता है सैंड में। तो ये सारे जो है आपका ग्राउंड इंप्रूवमेंट के टेक्निक्स हैं। जैसे आप रोड बनाते हैं तो रोड रोलर चलाते हैं ताकि उसको स्टिफनेस अच्छे से दें, उसमें स्ट्रेंथ अच्छे से आए ताकि गाड़ियाँ चले तो फैल ना हो जाए। तो वैसे ही आपको लिक्विफिकेशन से फैल ना हो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट जो है वो करने पड़ते हैं, तो ये हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं लिक्विफिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। तो इंजीनियर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लिक्विफिकेशन पोटेंशियल जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। IAS कोड के थ्रू आपको पूरा बताने वाला हूँ। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए सिविल गुरुजी के साथ। धन्यवाद।